हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है यादव फैकल्टी ट्रेनिंग क्लासेस के अंदर। तो आज हम दोबारा से एक रिमाइंडर लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है। काफी सारे कॉल्स आए हमारे पास जिन्होंने अप्लाई किया है, बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए हैं, जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है, डेमो दे दिया है। तो सिमिलरली अब ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उन्हें है ना परेशान नहीं होना है, ये वैकेंसीज निकलती रहेंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद आगे वैकेंसीज नहीं निकलेंगी। आप देखेंगे कि वैकेंसीज पूरे साल निकलने वाली हैं। आपको बस अपना सब्जेक्ट रेडी करना है और उसके लिए पेपर्स की प्रैक्टिस और मटेरियल, ये आपका होना चाहिए मेन फोकस, और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अगेन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो वो आप समझ लीजिए और पूरा एंड तक वीडियो देखें आप। और अचीव पॉइंट का ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमको हेल्प करते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे अपलोड करने के लिए। अगर आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में जो वीडियोस होंगे वो पहले दिख जाएंगे, तो आप आसानी से विद इन टाइम अप्लाई कर पाएंगे वैकेंसीज के लिए। तो अगेन आकाश में वैकेंसी निकली हुई है, तो आपको मालूम ही है लगातार आकाश में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। तो यहाँ पे मेडिकल डिवीजन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, फाउंडेशन में इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। अब ध्यान ये दीजिएगा, कई लोग बार बार फोन कर रहे हैं कि सर हम फ्रेशर हैं, हमको कोचिंग की तरफ से कॉल आया कि एज ए ट्रेनी ज्वाइन कर लो। तो मैं ये बार बार समझा चुका हूँ, अगर आप ट्रेनी ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा मुश्किल ही होगी, है ना। मिल जाए तो अच्छी बात है एज ए ट्रेनी। अब होता क्या है, भले ही आपका ग्रेजुएशन 2023 में ही क्यों ना हुआ हो, है ना, लेकिन आप ये वहां पे बोल सकते हो, है ना, कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, और वो कैसे बात करनी है वो हम आपको गाइड कर देंगे। और यहाँ से होता क्या है, अभी आपका सब्जेक्ट रेडी नहीं है, तो हम लोग आपका सब्जेक्ट रेडी करवा सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट रेडी हो गया एक बार, तो फिर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि आप फ्रेशर। हम आपको आगे टीचिंग वैल्यूज, कैसे टीचिंग गाइड करना है, कैसे इन बड़े इंस्टीट्यूट में टीचिंग की जाती है, वे ऑफ डिलीवरी इन लेक्चर कैसे करना है, वो सब कुछ आपको गाइड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि 1-2 महीने तैयारी कर लो। इस 50,000 की जॉब क्यों करनी है आपको? 50,000 की बजाय आप सीधे ही ट्रेनी बन के जाओगे, उससे बेटर ये है कि आप सीधे तैयारी करो और 1 लाख रुपए की सैलरी पाओ आराम से। तो ये अच्छी बात है ना। तो 1 लाख मिलेगा आपको हर महीने। 2 महीने का गैप लेना है आपको, 2 महीने तैयारी कर लेनी डट कर, और आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली फाउंडेशन में यहाँ भी ट्रेनिंग फैकल्टीज होते हैं, तो अगेन यहाँ पर भी आप थोड़ा सा तैयार कर लो सब्जेक्ट, कुछ हमसे गाइडेंस ले लीजिए, या फिर आपको कहीं और से मिल रहा है तो वहां से ले लीजिए। प्रॉपर गाइडेंस हम सिस्टमेटिक तरीके से आपको देते हैं, तो वहां से आप लेके इन्फॉर्मेशन तैयार करके 1-2 महीने में बढ़िया सैलरी पे ज्वाइन कर सकते हो। एज ए ट्रेनी ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग भी खराब, और फिर आप सोचो कि इंक्रीमेंट कितना ही दे देंगे, ठीक है, और ये इंक्रीमेंट का टाइम चल भी रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनी फैकल्टी होते हैं ना, उनको बहुत से बहुत कितना मिल जाएगा इंक्रीमेंट, या तो 20% मिल जाएगा या 30% मान लो, है ना। इससे ऊपर तो कोई देगी नहीं कंपनी। अब अगर आप 50,000 पे नौकरी लगोगे, 25,000 बढ़ जाएंगे आपके, तो 50 + 25 यहाँ पे होंगे 75,000 रुपए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। अगर उनका ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 2 साल के बाद, तो 2 साल का आपकी सैलरी होगी 75,000 रुपए। और अगर आप ट्रेनिंग करके, मतलब हमसे सीख कर और उस तरीके से आप जाते हो कि आप एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, ठीक है, उस बेसिस पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में ही क्या होगी, 1 लाख होगी, और उस पर हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अब मान लो आप 15% ही मान लेते हैं, तो 1,15,000 तो पहले ही साल हो जाएगी आपकी, और अगले साल हो जाएगी 1,35,000 या 40,000 के आसपास। तो आप देखो 2 साल में जहां 75,000 में पहुंचोगे ना, वहां ये गाइडेंस लेकर और ट्रेनिंग लेकर और पूरा का पूरा सिस्टम सीखने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो 1,40,000 रुपए आपकी सैलरी हो सकती है। तो आप इसमें समझ सकते हो इजीली कि कहाँ पे फायदा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट जो निकला हुआ है, 10 बजे से 4 बजे का टाइम रहेगा। इसमें उसी दिन आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिजल्ट बता देंगे आपको, और फिर आपका डेमो लिया जाएगा, ठीक है। फिर आप क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे, और देन आपका डेमो होगा। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे पूरा वीडियो सुन लीजिए। इससे होता क्या है ना, कई बार आप फोन करते हैं और सेम थिंग रिपीट करने के लिए बोलते हैं कि सर एक बार बता दो। सर ये बता ही रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज आपको बताया ही गया है कि कैसे कैसे प्रोसेस होना है ना। स्पेसिफिक गाइडेंस है, उसके लिए आप कॉल कर लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब इसकी वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकली हुई है, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये पहले भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, ये रिमाइंडर है आपके लिए कि यहाँ पे निकली हुई है। तो 26 तारीख आज ही के दिन, फिर 28 को और 30 को आप कभी भी जा सकते हैं, तीन दिनों में से आपको यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं अपना। हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपको हम आपको प्रोवाइड करते हैं जॉब ओपनिंग के रिगार्डिंग, कहाँ पे कौन सी जॉब निकली हुई है। अगर आप करियर चूज करने का डिसाइड करें कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, है ना, किस सब्जेक्ट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी एज ए फैकल्टी,
बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो वो भी हम गाइड करते हैं। या फिर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग, और आपको हमसे बात करनी है तो हमारे ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और देन आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हायरिंग निकली हुई है। तो ऊपर वाला फॉर्मेट देखो सेम है, वही 2+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वही आपको मेडिकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन के लिए फैकल्टी रिक्वायर्ड है, सेम सब कुछ सेम है। बस जो डिफरेंट है वो क्या है, प्लेस, लोकेशंस। ठीक है, वाइजैक है, विजयवाड़ा है, तिरुपति है, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई। ठीक है, इनमें अलग अलग लोकेशंस दी हुई है, उनका एड्रेस दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे जाके अपना डेमो प्रोसेस या फिर जो रिटन टेस्ट प्रोसेस करवाना है। डेट यहाँ पे दी हुई है 29 अप्रैल और 30, तो अभी भी इसके लिए टाइम है, आप अपने अकॉर्डिंग को शेड्यूल कर सकते हो। देन जो टाइमिंग है यहाँ पे 10 PM to 4 PM, तो थोड़ा पहले चले जाइएगा 9:30 के आसपास, और खाना वाना खा के जाना आराम से, क्योंकि 4-5 बज सकते हैं आराम से यहाँ पर। अब देखो ये तो आप नॉर्मली कर ही सकते हो। फिर जैसे कि हम क्या हेल्प कर रहे हैं आपको, कि अगर आपको इन जैसे रिक्रूटमेंट में आने वाले फ्यूचर में जो रिक्रूटमेंट आएंगे, और जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो कॉलेज के लास्ट ईयर में है ना, या फिर 3rd ईयर में, और वो सोच रहे हैं कि हमें एक बढ़िया पैकेज पर जाना है जस्ट कॉलेज से निकलते ही एजुकेशन फील्ड के अंदर, तो वो लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे साथ जुड़े, मटेरियल तैयार करें अपना, है ना। हम आपको पेपर प्रोवाइड कर रहे होंगे, स्टडी मटेरियल और डेमो कैसे देना होता है, और क्लास में डिलीवरी कैसे करनी है सब्जेक्ट टॉपिक की। क्योंकि होता क्या है, कई बार जॉब लगने के बाद भी अगर आप अपना सब्जेक्ट डिलीवर प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो कंप्लेंट आएगी, बच्चा कंप्लेंट करेगा, और बच्चा कंप्लेंट करेगा तो आपके लिए वो नेगेटिव रहेगा, देन उस केस में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो सब चीजें क्रिएट ना हो। तो वो ऐसा नहीं कि टाइम के साथ वहां पर नहीं सीखोगे, तो वहां पर भी सीख सकते हो, लेकिन ऐसा समझो कि अगर आपको पहले से आता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा आपका, और अगर पहले से नहीं आता है और वहां पे आप परेशानियों के साथ सीख रहे हो, तो एक तो इमेज खराब हो जाती है, और दूसरा वो इंप्रेशन आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये फायदा रहता है, और इसके रिगार्डिंग अगेन ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप यहाँ पे अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं और देन आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एलन का रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है ना। आज इसका लास्ट डे है 26 अप्रैल। अब कई लोगों का ड्रीम है एलन में जाने का, लेकिन अब वो जा नहीं पा रहे, है ना। दिक्कत क्या है, सब्जेक्ट रेडी नहीं है, डेमो गड़बड़ हो गया, या फिर इंटरव्यू में दिक्कत हो गई। अब क्यों दिक्कत हुई, वो कहाँ पे कमी रह रही है, बार बार कई लोग हैं बार बार दे रहे हैं तब भी रह जा रहे हैं, है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम बताते हैं। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि अब ये हो गया, अब इसका रिक्रूटमेंट निकलेगा ही नहीं एलन में, निकलेगा, है ना। इसी साल में निकलेगा, इसी सेशन में निकलेगा, हो सकता है अभी 10 दिन बाद ही निकला है दोबारा से। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये हो गया हमारा तो रिक्रूटमेंट निकलेगा ही नहीं, खत्म हो गया काम, नहीं। अभी आपके पास और भी चांसेस हैं। ठीक है, अभी जल्दी ही इसमें और रिक्रूटमेंट निकलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी डिलीवरी ऑफ कंटेंट जो डेमो में देखा जाता है, ठीक है, वे ऑफ टीचिंग जो डेमो में आपको करना है, वो पेपर का लेवल, किस लेवल के पेपर आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बस एक ही तरह का पेपर आएगा ना, पेपर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उस लेवल की तैयारी कैसे करनी है, और देन सब्जेक्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके रिगार्डिंग हम आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये डेली का तो खैर आज चल ही रहा है एलन के अंदर, मतलब ये आज, तो इसका तो बस आप ध्यान रखिए कि दोबारा से रिक्रूटमेंट जरूर निकलेगा इसके अंदर ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोटा। आप जानते हैं कोटा तो IIT मेडिकल का हब, गढ़ माना जाता है ना। वहां पे रिक्रूटमेंट है, और आप ये जान लीजिए कि कोटा में अगर आप एक बार चले जाते हैं हायर स्ट्रीम के अंदर, सपोज IIT वाले विंग में चले जाते हैं, नीट में चले जाते हैं, और आपकी सैलरी अच्छी है, तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं। क्योंकि वहां पे क्या है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको नाम से पहचाना जाता है कि आप कौन है, कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे मौके हैं। तो कोटा में हायरिंग है, सेम आकाश की हायरिंग है, तो सेम चीजें सारी की सारी, बस डेट आप देख लो 29 अप्रैल और 30 अप्रैल है, सैटरडे संडे है, 10 से 4 का टाइमिंग रहेगा, और ये कोटा में हायरिंग है। और कोटा में हायर होने का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि एक तो आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, साथ ही साथ आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट आपको एक जगह पे ही मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं है, बाकी जगहों पर भी हैं, लेकिन होता है ना कहीं कहीं कोई जगह किसी चीज के लिए फेमस होती है, तो वहां पे थोड़ा माहौल अलग मिलता है आपको, तो वही माहौल आपको यहाँ पर मिल रहा है। और ये एक करियर है, देखो इसमें आप जान ही रहे हो आज के टाइम में कि या तो इंस्टीट्यूट तो है ही है, आप अपना सेल्फ भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, इसके अलावा भी। तो अब अपना सेल्फ अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, आपको पहले तो पढ़ाना आना चाहिए, टीचिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए बेसिकली, है ना। अब पढ़ा तो हर कोई रहा है, लेकिन वो तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा, इसलिए वो फेमस नहीं हो पा रहा। अब हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं हम भी पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाता है,
हम नहीं हो पा रहे हैं फेमस, वो कैसे हो गया? एक हमारे मन में डाउट ये आता है। दूसरा डाउट ये आता है कि अब आप सोचो कि दुनिया में हर कोई पढ़ा रहा है मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, बॉटनी, जियोलॉजी, जो भी। आप देखो कि फिजिक्स वाला है इतना ऊपर उठ गया, बाकी नहीं उठ पाए, जो अलग पांडे सर है। तो ऐसा क्या है, उनमें क्या अंतर है? तो वो ही चीज है ट्रेनिंग। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बताएंगे सभी को ट्रेनिंग वो चीज आ जाएगी, नहीं। जो उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लेते हैं और जो थोड़ी हिम्मत रखते हैं कुछ बड़ा करने का, वो कुछ बड़ा कर जाते हैं। नहीं तो एटलीस्ट अगर आप सीखोगे चीजों को और उनको इंप्लीमेंट करोगे तो जॉब तो मिल ही जाएगी ठीक ठाक तरीके की, है ना? ये डिफरेंस है। नहीं तो आप ये जान रहे हो गली मोहल्लों में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, यानी जिसको कुछ नहीं आ रहा वो भी पढ़ा रहा है ना? पॉइंट ये है, अगर मोटा मोटा बोलूं मैं। लेकिन उनमें और अच्छे टीचरों में डिफरेंस क्या है? वे ऑफ टीचिंग का है, कंटेंट डिलीवरी का है, एक्सप्रेशन का है, वो समझते हैं नीड ऑफ स्टूडेंट। तो वो कैसे जान पाओगे आप, है ना? मान लो जॉब भी नहीं लग रही है तो क्या कर सकते हो आप? ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन भी कौन चलेगा जिसके पास प्रॉपर स्किल्स है, टेक्निक्स है। अब उसके पढ़ाने को देखकर आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि यार इसके अंदर क्या टेक्निक है, वो समझना पड़ता है, वो जानना पड़ता है। उसमें आप डीप में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार हाँ ये काम कर रहा है, ठीक है। और हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? हम एक तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई कैसे आप एक बेटर फैकल्टी बन सकते हो। और क्योंकि सर देखो हमारा तो यही काम है, बिजनेस ही हमारा इस चीज का है कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि हमें टीचर बनना है, हमें तो जो करना था वो हमने स्टेब्लिश कर लिया, अब उसको आगे ग्रो करवाना है। तो हमारी तो इसी की कंपनी है। तो हम क्या दे रहे हैं आपको? गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्सपर्ट ऑफ टीम होगी उससे, और प्लस आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। देन हम लोग प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट पेपर्स। इनका वही लेवल होता है जो इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे चाहे एलन की बात कर लो, पिटजी की बात कर लीजिए आप, या फिर बीएमसी हो गया, नारायणा हो गया, कैरे पॉइंट जैसे इंस्टीट्यूट है ना, आकाश तो है ही है। तो इन सभी के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट पेपर्स। और जिन जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करना है अपना, कैसे क्या क्या रेडी करना चाहिए, तो उनको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ डेमो कैसे देना है इंस्टीट्यूट के अंदर, डेमो में गाइडेंस देंगे आपको। और सबसे बड़ी मेन चीज जो आती है कि सब कुछ क्लियर कर लिया, फिर सैलरी जो कि आपका इंटरव्यू के अंदर डिसाइड होती है। तो बेस्ट सैलरी आप कैसे ले सकते हैं वो आपको गाइड करते हैं। और ये सब कुछ जानने के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इस नंबर पर। आप यहाँ पे बात करिएगा, हमारे ऑफिसर कॉल उठाएंगे और आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो कि किस टाइमिंग में आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगेन एक और हायरिंग पटना और गया के अंदर, जो पहले भी हमने बताया था आपको, बस एक रिकॉल है, रिमाइंडर है। ऊपर वाली चीजें सेम है, वही आकाश के अंदर हायरिंग है, सेम है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, 9-10 के अंदर फाउंडेशन वाली जो सब्जेक्ट रहेंगे वो। बस आप डेट और प्लेसेस देख लीजिए। डेट है 29, 30 और 2 जून, सॉरी 2 मई। और आप देख ही रहे हो, आप अभी तक सारी डेट आ रही थी अप्रैल वाली है, अब देखो मई में शिफ्ट हो गया। इसका मीनिंग क्या है? मई के महीने में भी हायरिंग निकलेंगी, हर इंस्टीट्यूट में निकलेंगी, जून में भी निकलेंगी। मेन चीज क्या है ना, जो लोग कैपेबल हैं, जिनका सब्जेक्ट अच्छा है, जिन्होंने सब्जेक्ट अपना प्रिपेयर कर लिया है, जिनको पढ़ाना आता है, स्टेज पे खड़े होकर बोलना आता है, उन लोगों को हमेशा जॉब मिल जाती है। और आपको बस उसी की प्रैक्टिस करनी है, और इसी के रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारा नंबर है, आप ये नंबर हमने चेंज किया है, न्यू नंबर है, क्योंकि अब आप यहाँ के थ्रू हमसे बात कर पाएंगे। पहले ये हो रहा था कि बहुत सारे कॉल डायरेक्टली आ रहे थे और वो सेम चीज रिपीट करवा रहे हैं, एक ही चीज बार बार रिपीट करवा रहे हैं कि सर एक बार बता दो, एक बार दोबारा से बता दो। होता क्या है, आप तो एक बार बोलते हैं बता दो, यहाँ पे मान लो 100 कॉल आ गए तो 100 बार बताना बड़ा हेक्टिक हो जाता है ना। तो उसको ही फिल्टर आउट करने के लिए हमने ये वाला प्रोसेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न है आपका कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप फ्रेशर हैं तो क्या करना चाहिए, है ना, आप अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, फाइनल ईयर में है, 4th ईयर में है, या फिर 3rd ईयर में है, उस टाइम आप सोच रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, आगे कैसे मूव ऑन करें, तो वो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो नंबर्स हमारे ध्यान रखिएगा, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहां से आप अपना एक टाइम स्लॉट ले सकते हैं और फिर हमसे बात हो सकती है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।